भारतीय दंड संहिता में आज हम देखेंगे दुराशय। दुराशय क्या है, दुराशय से क्या समझते हैं, दुराशय के सिद्धांत, अपवाद, विवेचना। भारतीय दंड संहिता में दुराशय के सिद्धांत को किस प्रकार प्रवर्तित किया गया है, तो इसमें देखा जाएगा दुराशय। दुराशय यदि कोई अपराध स्वेच्छा पूर्वक तथा पूर्व चिंतन के अनुरूप किया जाता है तो उसे सामान्यतः निम्नलिखित 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है आपका आशय, दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयास तथा अपराध की पूर्णता। तो ये 4 स्टेप होते हैं दुराशय के लिए। तो इसमें हम देखेंगे अपराध की चारों अवस्थाओं का अध्ययन करने से हमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का ज्ञान होता है। हालांकि भारतीय विधि के प्रत्येक अपराध की आवश्यक तत्वों का विवेचन उसकी परिभाषा में किया गया है। अपराध की आवश्यक शर्तें। पहला है कोई कार्य अथवा कार्य लोप किया गया हो, दूसरा ऐसे कार्य के लिए सक्षम होना, तीसरा ऐसे कार्य का जानबूझकर अथवा स्वेच्छा से किया जाना, चौथा है कार्य का ध्येय आशय अथवा स्वेच्छा से किया जाना, पांचवा है ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति अथवा जनसाधारण को हानिकारित होना, एवं छठा है ऐसे कार्य का विधि द्वारा दंडनीय होना। अब आता है भारतीय विधि अंतर्गत आपराधिक भावना का बहुत महत्व है। सामान्यतः यदि कोई अपराध दुराशय के बिना अर्थात सद्भावना से किया गया हो तो अपराध के सभी अन्य आवश्यक तत्वों के होने पर भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है। अतः अपराध भावना अथवा दुराशय का पूर्ण विवेचन निम्नलिखित। तो प्रारंभ में दंड के निर्धारण हेतु तो आपराधिक भावना का कोई महत्व नहीं था। व्यक्ति का कार्य ही उसकी मन स्थिति मान लिया जाता था और अभियुक्त को कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी मान लिया जाता था। परंतु धीरे धीरे इस धारणा में परिवर्तन होने लगा और कालांतर में अभियुक्त को आपराधिक भावना के अभाव में अभिमुक्ति भी प्रदान की जाने लगी। प्राकृतिक न्याय की यह युक्ति है जिससे अभिप्राय है कि आशय के बिना केवल कार्य किस व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। यही वह सूत्र है जिस पर संपूर्ण दांडिक विधिशास्त्र अपराधी है। इसके अनुसार कोई कार्य किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि उसका ऐसा आशय नहीं रहा हो। तो आगे हम देखते हैं आपराधिक भावना का स्पष्ट अर्थ बताने में अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने आप को असमर्थ ही पाया है। आर बनाम टल्सन। इस प्रकार कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत रखा है। इधर आर बनाम प्रिंस हो गए, इधर आर बनाम टॉल्सन हो गए। इस तरह कई कानूनविदों ने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इसकी।
इधर फिर आपराधिक मनस्थिति के अपवाद भी हैं। ये आपराधिक मनस्थिति के अपवाद भी हैं। सार्वजनिक प्रदूषण, फिर ऐसे कृत्य या भूल जो उचित रूप से अपराध नहीं है, ऐसे अपराधों में जिन्हें प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। ये बहुत ढेर सारे हैं। आपराधिक मनस्थिति पर भारत में प्रवर्तन दुराशय दंड का विधि का एक आवश्यक तत्व होते हुए भी भारतीय दंड संहिता में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार ये सब दिया है। फिर आ जाता है विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा। इसको हम अगले भाग में देखेंगे। ये धाराएं फिर देखना है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।